दोस्तों तीसरे और चौथे दिन मेलबर्न के मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर के तूफान के बाद बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी। अगर जो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेलबर्न के फील्ड पर तीसरे और चौथे दिन मिलकर अपनी टीम को पहुंचा दिया 369 रनों तक। तब भी ऑस्ट्रेलिया को 105 रनों की बढ़त मिल गई। कद में पड़ गई थी टीम इंडिया, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी धुआंधार गेंदबाजी से मचाई तबाही। इस तरह से तीसरी पारी आते ही ऑस्ट्रेलिया के धज्जियां उड़ाकर बना दिया एक नया इतिहास, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को होश उड़ाते हुए दिखाई चमत्कार और चूर चूर कर दिया उनका गुमान। तो आखिर ऐसा क्या हुआ चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन, तो दिखाएंगे पैरों तले जमीन खिसका देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच को कौन जीत पाएगा, तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में पिछले 2 दिनों से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सर पर बैठी थी, लेकिन तीसरे दिन नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पैरों तले लापटका। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरे दिन बैटिंग करने के लिए रविंद्र जडेजा आए थे तो बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जहां पर दोनों साथ मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार तक पहुंचा दिया। लेकिन जडेजा केवल 17 रन बनाकर ही आउट हो गए, जिसके बाद उतरे वाशिंगटन सुंदर और इंडिया टीम ने पलटवार मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी अंदाज में खेलते हुए पूरी के पूरे पासा ही पलट दिए। और इसी अंदाज में खेलते हुए टीम इंडिया को 250 से 300 रनों तक पार पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी का हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी उनका बल्ला थका नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा ही अच्छे अंदाज में अपनी 50 रनों को पूरा कर लिए थे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया और इसी धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए टीम इंडिया को 350 रनों के पार ला खड़ा किया। और इसी तरह से तीसरा टेस्ट मैच खत्म होने तक 116 ओवर में 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए। इस तरह से सिराज जब 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे, तब तक नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने बल्ले से 105 रन जड़ दिए थे। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर इससे 116 रन आगे चल रही थी। और इस तरह से चौथे दिन ये मुकाबला बड़ा ही धमाकेदार होने वाला था। और चौथे दिन जैसे ही शुरुआत में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए उतरे तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें काफी परेशान किया। लेकिन दोस्तों ये दोनों कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही 118वां ओवर लेकर आए नाथन लियोनी की 5वीं ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक घुस्से के जैसे उनके मुंह पे खतरनाक चौका जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपनी पावर दिखा दिया। दोस्तों एंट्री तो इतनी धमाकेदार थी जैसे लगा कि दोनों मिलकर टीम इंडिया को 400 रनों के पार ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कर पाना इतना इजी थोड़ी ना था। जहां दोस्तों अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस आता है और मोहम्मद सिराज को एक सूखे पेड़ के पत्ते की तरह आउट कर देता है। यहाँ पर सिराज को जीवनदान मिला, लेकिन उसका फायदा उठा ही नहीं पाए। और अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को मिचेल स्टार्क के हाथों लायन ने करवा दिया कैच आउट, जहां पर पूरी की पूरी टीम इंडिया 399 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के 105 रनों की लीड हुई थी, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी 189 गेंदों पर 11 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 114 रनों की बेमिसाल धुआंधार पारी खेली थी। और इसके बाद पोलैंड को चले गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया चैन की सांस ली, क्योंकि यहाँ पर इंडिया टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही रास्ता था कि तीसरी पारी में टीम इंडिया पर एक बहुत बड़ा रन बनाकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। और इसी इरादे के साथ एक बार फिर से दोबारा सेम कॉन्ट्रास्ट के साथ उस्मान ख्वाजा की जोड़ी मैदान पर उतरी थी और उनके सामने पहले ही पारी में रोहित शर्मा ने उतार दिया विस्फोटक बम का गोला जसप्रीत बुमराह को, जिसका आगे पहले ही पारी में 19 साल का युवा सेम कॉन्ट्रास्ट की सिट्टी फिट्टी गुल हो गई। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन खिलाड़ियों ने पहले ओवर में 4 रन तो बिटोर ही लिए थे। यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों आकाशदीप को लड़ने के लिए लाया गया था, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में इन दोनों ने इतना आतंक मचाया कि मुश्किल से ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 रन ही बना पाई। इनके लिए रन बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ऐसे कई बार मौके भी आए थे कि जब इंडिया को विकेट मिलना चाहिए थे तभी बार बार ये दोनों बच जाते थे। लेकिन 5वीं ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक जोरदार चौका लगाकर टीम इंडिया को बड़ा ही परेशान किया। लेकिन अगले ही पल आकाशदीप को हाथों में लेते हुए लेकिन इस बार कंसर्ट ने एक जोरदार चौका लगाया और 6 ओवर में 20 रनों के पार तक पहुंचा दिया। और अब तक इन दोनों के बीच इस तरह से एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी, जो कि टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। सबके मन में तो यही चल रही थी, लेकिन भारत में जब तक बुमराह मौजूद है ऐसी कोई खतरा आ ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, 7वें ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह अपनी तीसरी गेंद से सैम कॉन्ट्रास्ट की धज्जियां उड़ा दी और बुमराह यहाँ क्लीन बोल्ड पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इस बल्लेबाज को समझने से पहले उसके विकेट को उखाड़ चुके थे बुमराह और यहाँ पर एक खिलाड़ी 18 गेंदों में 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गया, जिसके बाद टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। जिसके बाद मैदान में खेलने के लिए मार्लस लागुसेन आ चुके थे और उनको भी इस मैदान में टिक पाना लोहे की चने चबाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से इनकी हवा टाइट कर रखी थी। अब एक रन बिटोर पाना उन दोनों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ साबित हो रहा था। और ऐसे सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया 12 ओवर में केवल 24 रन ही बिटोर पाई थी। लेकिन दोस्तों भारतीय खिलाड़ी ने मैदान में ऐसे धमाकेदार कारनामा दिखाई जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। अपने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर
ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी और टीम इंडिया को एक बहुत ही मजबूत वापसी मिली। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या अब भी टीम इंडिया चौथी टेस्ट मैच को जीत पाएगी? तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर टीम इंडिया की असली मकसद क्या थी जिसने चौथे टेस्ट मैच में इसे अपने पॉकेट में ला रखा? तो दोस्तों रोहित और जडेजा की वो कारनामा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। तो आप सब हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले कौन भारतीय खिलाड़ी शतक ठोक सकता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों एक दूसरे के बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चौथा टेस्ट मैच जो कि मेलबर्न की फील्ड पर हो रही है। हालांकि बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को कुछ बेहतरीन सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीती और इंडियन टीम को बल्लेबाजी करने के लिए सिफारिश की गुजारिश की, जिसके बाद शुरुआती पारी में मैदान पर उतरे उस्मान ख्वाजा और सैम कोंटास इन दोनों ने मिलकर अपने बल्ले से बवंडर खड़ा कर दिए थे। जिस बवंडर में जसप्रीत बुमराह की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बेरहमी से कूट कर चौके और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिए थे और इनकी बवंडरबाजी खेल का ऐसा नतीजा सामने आया कि 11 ओवर में 50 रनों का दमदार ओपनिंग साझेदारी का स्कोर बना डाले। इसलिए 14 ओवर के पहले ही गेंद पर सिराज ने सैम के खिलाफ सिंगल लेकर 50 डेब्यू के केवल 52 गेंदों पर ही पूरी कर दी। और ऐसे में भारतीय टीम की हालत बड़ी पतली नजर आ रही थी, क्योंकि इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मात्र 15 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब क्या हो रहा था कि रोहित के हर एक प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया की कहर ढाती जा रही थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 19 ओवर में 89 रन बना चुके थे। अब रोहित शर्मा यहाँ अपने साथी दिमाग से काम लेते हुए गेंदबाजी में बदलाव किए और उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को। और दोस्तों उनका यह प्लान सर्वगुण संपन्न साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर सैम कोंटास की एलबीडब्ल्यू टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई और सबके जान में जान लाई, जहां पर एक खिलाड़ी 2 छक्के और 4 चौके की बदौलत 60 रन बनाकर आउट हुआ, क्योंकि जडेजा के बॉलों के आगे टिक पाना इस खिलाड़ी की बस की बात नहीं रही। वो बेचारा पूरी तरीके से बिलबिला गया। यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने उस बल्लेबाज को आउट कर पूरे मैच का रुख ही बदल डाला। लेकिन दोस्तों इतनी बातों को नजर में रखते हुए आप सभी को क्या लगता है कि क्या इंडिया ये चौथे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे बताना ना भूलें। और ऐसे ही तड़कता भड़कता दमदार लफ्जों में न्यूज को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ। दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों असली बॉक्सिंग डे दिखा मेलबर्न के मैदान में, क्योंकि कंगारू बल्लेबाजों को घुटने के बल ला दिया हिंदुस्तानी क्रिकेटरों ने, क्योंकि बुमराह, सिराज, आकाश, अर्शदीप इंडिया टीम को दिलाई एक दमदार वापसी और इस तरह से टीम इंडिया ने लिख दी अपनी जीत की कहानी, क्योंकि मेलबर्न के मैदान पर इंडियन क्रिकेटरों की ही चला सिक्का। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दोनों टीमों के बीच पूरी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम मेलबर्न के मैदान पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी उम्मीदों को कमेंट में जताना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के मैदान पर मेजबान है। यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से अब तक दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीतकर अपने अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब जिस मुकाबले को पूरे फैंस का इंतजार है वो फाइट भी शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेलबर्न के मैदान पर इस मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पारी की शुरुआत इंडिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और उन्होंने खुद बल्लेबाजी का फैसला करते हुए सामने वाली टीम को बॉलिंग के लिए अपील की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और सैम कोंटास ने पारी की शुरुआत करी। और वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जहाँ पर बुमराह बड़ा ही धाकड़ गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, जिन्होंने पहले ओवर में बल्लेबाजों को खूब नचाया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बुमराह के बॉल के आगे बिल्कुल ही टिक नहीं पा रहे थे। जहां पर जसप्रीत बुमराह पहला ओवर मिडल फेंक देते हैं, जिसके कारण कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बटोर पाते हैं और दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की कुछ ऐसी कुटाई करते हैं कि उन्हें इनका भी हाथ पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें रन बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों की सामना करनी पड़ रही थी। यहाँ पर बता दें दोस्तों कि अभी तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का खाता भी नहीं खुला था। एक एक रन के लिए कंगारू टीम बेकरार हो रही थी। यहाँ 2 ओवर बीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का खाता नहीं खुल सका, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी यहाँ पे मॉडल फेंक देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोस्तों यहाँ किस्मत से बुमराह के दूसरी बॉल पर सैम कोंटास ने 2 रन बटोर कर खाता खोला, जिसके बाद बुमराह फॉर्म में आकर खतरनाक गेंदबाजी करी और एक भी रन नहीं लेने दिया और ऐसे में 3 ओवर में कंगारुओं की मात्र 3 रनों का स्कोर ही बन पाया। अब यहाँ पर भारत की ओर से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर के 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक शानदार चौका लगाकर अपने 3 रनों के स्कोर को आगे की ओर खींचा। यहाँ पर भारतीय कप्तान गेंदबाज दोनों को विकेट की जरूरत थी और दूसरी तरफ कंगारू बल्लेबाज भले ही रन नहीं बना पाए, लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी तैयारी
थी, पर मगर लेकिन किंतु परंतु उनकी कोशिश नाकामयाब रही कि भारत की ओर से 5वीं ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह बड़े ही खतरनाक फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे थे और कंगारुओं को परेशान करते हुए विकेट लेने में पूरी तरह से जुट गए थे। इस तरह से बुमराह की गेंद आग की कहर ढा रही थी, जिसके बाद फिर से बुमराह ने एक और मिडिल ओवर फेंक दिया और 6 रन दोस्तों 5 ओवर में केवल कंगारुओं के स्कोर 6 रन ही पहुंच पाया। तब तक दोस्तों भारत की ओर से विकेट की तलाश में 6ठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और दोस्तों इसकी तीसरी बॉल पे उस्मान ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए और इस तरह से अपने स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक ले गए। धीरे धीरे अब इनका रफ्तार पकड़ना शुरू ही हुआ था कि तब तक 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिसकी पहले ही गेंद पर सैम कोंटास ने लगाई एक दमदार चौका। उसके बाद दूसरी गेंद पर तो आप जानते हैं कि क्या हुआ।